क्या आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज सैलरी से पहले एडवांस लेते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि उडू में इस एडवांस को सही तरीके से कैसे रिकॉर्ड और एडजस्ट किया जाए? आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि उडू में एम्प्लॉय एडवांसेस को प्रोफेशनली कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं ग्रूफर। इस चैनल पर हम उडू ईआरपी, बिजनेस ऑटोमेशन और अकाउंटिंग वर्कफ्लो के प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय एडवांस मैनेजमेंट की। हम देखेंगे एम्प्लॉय को एडवांस पेमेंट कैसे करें, एडवांस को अकाउंटिंग में कैसे कंट्रोल करें, सैलरी के साथ एडवांस को कैसे एडजस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेटाबेस को मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर अगर मैं एम्प्लॉयज़ एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2 एम्प्लॉयज़ हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिनको हम एडवांसेस देने जा रहे हैं। जिस तरह ये हमारे पास कुछ परमानेंट हैं और कुछ टेम्पररी एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप देख लेता हूँ तो ये मेरे पास एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम एक अहमद रज़ा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है और अकरम खान जो कि वीविंग डिपार्टमेंट में है, या फिर आयशा मलिक, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अहमद रज़ा और आयशा मलिक, ये 2 एम्प्लॉइज़ हम सेलेक्ट करते हैं और इनको हम एडवांस पेमेंट देते हैं और फिर देखते हैं कि उनको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग में करने के लिए मैं अगर अकाउंटिंग के अंदर आ जाता हूँ तो यहाँ पहले चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हम देखते हैं एक बेस्ट प्रैक्टिस है, उसको फॉलो करना चाहिए। मैं उसी को फॉलो करूँगा। ये मैं पेएबल अकाउंट अगर लेके आता हूँ तो यहाँ पर देखें मेरे पास 2 पेएबल टू सप्लायर है, सैलरी पेएबल्स हमारे पास आ रहा है, तो ये अकाउंट हमने यूज़ करना है इन एम्प्लॉइज़ के लिए क्योंकि ये सप्लायर नहीं है, सैलरी पेएबल है, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो मैं अगर यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर अहमद रज़ा भी मेरे पास आ रहा है। ये अहमद रज़ा को मैंने ओपन किया है और ये मैं अगर अकाउंटिंग के अंदर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर ये इसका जो पेएबल अकाउंट है, वो सप्लायर लगा हुआ है, यहाँ पर हम सैलरीज़ पेएबल करेंगे। ठीक है, मैं रिसीवेबल को चेंज करना है कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। सैलरीज़ पेएबल काफ़ी है क्योंकि रिसीवेबल यूज़ ही नहीं होगा एम्प्लॉयी के लिए। अहमद रज़ा का कर लिया और इसी तरह मैं आयशा का भी कर लेता हूँ। ये आयशा मलिक दूसरा मैंने सेलेक्ट किया है, ये हमारे पास आयशा मलिक आ गया है और इसको हम ये सैलरीज़ पेएबल का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अब इनको हम एडवांस की पेमेंट करते हैं, एडवांस की रिक्वेस्ट आती है और पेमेंट करते हैं, तो अकाउंटिंग के अंदर जाएँगे और यहाँ पर हम वेंडर बिल जनरेट करेंगे। ये बिल जनरेट करेंगे, पहले मैं न्यू करूँगा, उसके लिए सबसे पहले अहमद रज़ा को, तो ये अहमद रज़ा और बिल रेफ़रेंस यहाँ पर मैं दे देता हूँ दिसंबर 25 एडवांस पेमेंट। तो ये मैंने इसको एडवांस पेमेंट कर दी है। अब यहाँ पर जो मैं इसको सेव कर देता हूँ और बिल डेट पहले देते हैं, तो बिल डेट में लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर मैं कोई भी डेट डाल देता हूँ, लेट्स से यहाँ पर 15 ऑफ द दिसंबर। ओके, अब यहाँ पर जीएल अकाउंट हमने सेलेक्ट करना है। कौन सा जीएल अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पर जीएल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे एडवांसेस टू एम्प्लॉय का, अगर हमारे पास क्रिएटेड है तो मैं यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवांसेस टू सप्लायर तो हमारे पास है और अगर मैं एम्प्लॉय का कोई अकाउंट हम देखते हैं, लोन टू एम्प्लॉय का हमारे पास ये अकाउंट है, हम इसी को यूज कर सकते हैं या फिर हम एडवांसेस के लिए सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन दैट इज इनफ। लोन टू एम्प्लॉयज, एडवांस भी एक तरह का लोन ही रहता है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। तो अहमद रजा और यहाँ पर मैं ऐड अ लाइन करता हूँ और यहाँ पर परचेजेस की जगह मैं ये सिंपल जीएल लोन टू एम्प्लॉयज का ये जीएल अकाउंट यूज करूंगा और उसके बाद मैं ये 5000 इसकी अमाउंट कर देता हूँ और हम यहाँ पर लेबल के अंदर यूज कर सकते हैं एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर
रिक्वेस्ट और दिसंबर 25 दिसंबर 25 में ये रिक्वेस्ट है जो कि डिडक्ट होगी जनवरी की सैलरी में। तो ये 5000 अहमद रजा के साथ, और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये एक रिक्वेस्ट हो गई, और इसी तरह दूसरी एक और मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद और यहाँ पर वेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं आयशा मलिक। ये आयशा मलिक सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद इसकी भी जो बिल की डेट है वो हम दिसंबर 25 की किसी डेट के अंदर कर देते हैं। ये मैंने 16 कर दिया है, और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। चूँकि मैं ये बैक डेट में कर रहा हूँ, तो इसलिए अकाउंटिंग डेट ऑटोमैटिकली दिसंबर 31 लेके आ रहा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दिसंबर के अंदर हम पोस्टिंग करने के बाद जनवरी के अंदर हम इनकी डिडक्शन करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज़ क्या जनरेट हुई हैं अभी तक। तो सैलरीज़ पेएबल 5000 है, और लोन टू एम्प्लॉयी हमारे पास 5000 के लिए जनरेट हुआ है। तो ये 2 बिल मैंने जनरेट किए हैं, आयशा मलिक के लिए और अहद रज़ा के लिए। अब इनकी हम पेमेंट भी कर देते हैं। ये आयशा मलिक के भी मैं रेफ़रेंस के अंदर भी लिख देता हूँ, ताकि मज़ीद हमारे पास यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स की है क्लैरिटी आ जाए। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये 2 एडवांसेस की हमने रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है। अब हम इनकी पेमेंट कर देंगे। तो मैं इनकी पेमेंट करता हूँ। सबसे पहले अहमद रज़ा को हम पे करते हैं, तो सिंपल मैं पे पर क्लिक करता हूँ। अब पे पर क्लिक करने के बाद एचबीएल यहाँ पर हम बैंक सेलेक्ट करेंगे, या फिर कैश पेमेंट कर रही हैं तो कैश का जनरल होगा। मैं अगर बैंक के थ्रू कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास एचबीएल आ गया, और यहाँ पर हम क्रिएट पेमेंट कर देंगे। तो ये मैंने क्रिएट पेमेंट कर दी है। तो अब हम इसकी पेमेंट कर देते हैं। तो पहले मैं अहमद रज़ा को ये 5000 पे पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से हम बैंक या फिर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मेरे पास डेटाबेस में सिर्फ एक एचबीएल का अकाउंट आ रहा है। अगर यहाँ पर कैश के थ्रू पेमेंट होनी है, तो हम यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये 5000, और इसकी मैं सिंपल क्रिएट पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। अब हम ये पेमेंट इश्यू कर रहे हैं किसको? अहमद रज़ा को। और इसी तरीके से आयशा मलिक है, आयशा मलिक को भी हम पे पर क्लिक करेंगे, और आयशा मलिक को भी मैंने पेमेंट कर दी है। अब ये 2 पेमेंट्स 5000 की, इन दोनों को हमने पेमेंट कर दी है। ये हम दोनों ने पेमेंट कर दी है, उनको कैश दे दिया है, या फिर उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, या चेक इश्यू कर दिया है। ये 2 पेमेंट्स हमने रिक्वेस्ट कर दी है। अब हमने एक और काम करना है, ताकि ये जनवरी में जो पेरोल जनरेट होगा, वहाँ पर इनकी डिडक्शंस हो जाएँ। उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए हम जाएँगे यहाँ पर पेरोल एप्लीकेशन में, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सैलरी एडजस्टमेंट का। तो ये जो 2 पेमेंट्स हमने की हैं, यहाँ पर हम सैलरी एडजस्टमेंट डालेंगे। सबसे पहले अहमद रज़ा में डालता हूँ। ये मेरे पास अहमद रज़ा आ गया है, और इसका यहाँ पर ये देखें नेगेटिव वैल्यू, यस, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी कितनी? जितनी हमने डाली थी 5000 फ्रॉम ये कब होगी? और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, हम यकम जनवरी में यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, वन टाइम होगा। नोट यहाँ पर आ जाएगा एडवांस डिडक्शन, और यहाँ पर टाइप कौन-सी रहेगी? अ, अटैचमेंट ऑफ सैलरी, असाइनमेंट ऑफ सैलरी। मैं यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ सैलरी कर देता हूँ, और इसको हम सेव कर देते हैं। नेगेटिव वैल्यू मैं ख़त्म कर देता हूँ, अटैचमेंट सैलरी वैसे ही हमारे पास नेगेटिव आ रही है। तो डिडक्ट होके आ रही है, तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ अटैचमेंट ऑफ सैलरी का। ये देखें, वन टाइम के लिए हम इसको जनरेट कर रहे हैं। तो अब ये मैं दूसरा क्रिएट कर लेता हूँ, डुप्लिकेट करता हूँ, और अहमद रज़ा, और अब दूसरी जो रिक्वेस्ट है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने डुप्लिकेट कर लिया, और यहाँ पर एम्प्लॉयी सेलेक्ट कर लेते हैं हम आयशा मलिक। ये मेरे पास आयशा मलिक आ गई है, और मैंने इसको सेव कर दिया है। अब ये 2 रिक्वेस्ट हमने जनरेट कर दी हैं, अहमद रज़ा के लिए और आयशा मलिक के लिए। 5000 इनका
डिडक्शन है। तो अब हम इनकी जनवरी की पे स्लिप्स क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि इसका एडवांस डिडक्शन का इम्पैक्ट किस तरीके से आता है। तो मैं पे स्लिप के अंदर आता हूँ और सिंपल यहाँ पर पे स्लिप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर न्यू ऑफ साइकिल पर क्रिएट अ पे स्लिप पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये क्रिएट हो गया मेरे पास रिकॉर्ड और यहाँ पर मैं अहमद रज़ा को सिलेक्ट करता हूँ और जो यहाँ पर हमारे पास जो पीरियड है, पीरियड मैं यहाँ पर चूँकि बैक डेट के अंदर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जनवरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जनवरी 1 से 31 तक और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर कंप्यूट शीट करता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पर कंप्यूट शीट कर दी है और ये मेरे पास सैलरी कंप्यूटेशन के अंदर आ गया। तो अब ये सैलरी कंप्यूटेशन में जो इसकी बेसिक सैलरी है वो 95,000 है और ये 5,000 अमाउंट डिडक्शन आ गई है। डिडक्शन के बाद नेट सैलरी 90,000 इसका पेएबल सैलरी जनरेट कर दी है। अब ये 5,000 का जो एडवांस पेमेंट है वो इसकी एडजस्ट हो रही है। इसी तरह मैं एक और न्यू करता हूँ और यहाँ पर हम आयशा मलिक को मैं उसका भी हम देख लेते हैं कि ये किस तरह जनरेट होगा। अब यहाँ पर मैं अगेन जो जनवरी है उसके अंदर इसका पीरियड ले लेता हूँ, ये जनवरी 1 से 31 जनवरी तक और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं और उसके बाद कंप्यूट शीट कर देते हैं। ये इसका भी जैसे ही मैंने कंप्यूट शीट किया, अब आयशा मलिक की जो सैलरी है वो 1,10,000 है, 5,000 की इसकी डिडक्शन हो गई है और वो 1,05,000 इसकी हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आ रही है। तो ये इस तरीके से हम जब सैलरी जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो सैलरी इनपुट है, यहाँ पर ये 5,000 ऑटोमैटिकली आ गया और जो कि डिडक्शन के अंदर आ जाएगा। अब अभी मैंने ये सैलरी स्लिप्स को पोस्ट नहीं किया, पहले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी देख लेते हैं कि अकाउंटिंग इनकी कैसे रही है। अभी पे स्लिप्स पर डिडक्शन तो आ गई है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर पोस्टिंग नहीं की, तो मैं अकाउंटिंग के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर रिपोर्टिंग के अंदर हम अगर पार्टनर लेजर पर आएँगे ना, तो यहाँ पर अहमद रज़ा 5,000 हमारे पास डेबिट आ रहा है, मीन्स कि 5,000 उससे हमने रिसीव करना है और आयशा मलिक से 5,000 रिसीव करना है। अगर मैं यहाँ पर इसका जो जनरल लेजर है उसको देखते हैं, तो ये मेरे पास ये जनरल लेजर आ गया और जनरल लेजर को मैंने ओपन किया है, तो ये लोन टू एम्प्लॉइज़ के अंदर हमारे पास 10,000 आ रहा है। तो मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, तो ये लोन टू एम्प्लॉइज़ मेरे पास हैं और चूँकि बैक डेट के अंदर हमने किया था, तो मैं अगर यहाँ पर अप्रैल से पीछे चला जाता हूँ ये दिसंबर अक्टूबर से दिसंबर तक, तो ये मेरे पास ये ट्रांज़ैक्शंस आ गई हैं, एडवांस पेमेंट और आयशा अहमद अहमद रज़ा और आयशा मलिक दोनों के 5,000 ये हमने इनको पेमेंट की थी। तो ये लोन टू एम्प्लॉइज़ जीएल अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। अब जब हम पे स्लिप को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वहाँ पर ये जो सैलरी एडजस्टमेंट का हमने पोस्टिंग की है, मैंने जो डिफ़ॉल्ट सैलरी एडजस्टमेंट का एक रूल था, उसी को ही यूज़ कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास सैलरी रूल्स के अंदर अगर हम आ जाते हैं, ये मेरे पास सैलरी रूल्स हैं और अगर मैं रेगुलर पे को यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मेरे पास अटैचमेंट ऑफ सैलरी है। अटैचमेंट ऑफ सैलरी, असाइनमेंट ऑफ सैलरी हम एक्स्ट्रा भी ओपन कर सकते हैं। अभी मैंने अटैचमेंट ऑफ सैलरी को यूज़ की है। अगर आप ये एडवांसेस डिडक्शन के लिए एक नया रूल बनाना चाह रहे हैं, तो डुप्लिकेट करके रूल नया क्रिएट कर सकती हैं। और यहाँ पर देखें कि जब हम अकाउंटिंग के अंदर जाएँगे और ये मैं यहाँ पर अकाउंट्स लगाऊँगा जो कि क्रेडिट या फिर डेबिट हो रहा होगा, कौन-सा अकाउंट हम लगाएँगे, ये लोन टू एम्प्लॉइज़ का यहाँ पर अकाउंट लगेगा। क्रेडिट करेंगे या फिर डेबिट करेंगे अकॉर्डिंगली जैसे हम अपनी जो अकाउंटिंग एंट्री है वो जनरेट करवा रहे हैं सैलरी पेएबल की। तो यहाँ पर ये अकाउंट चूँकि डेबिट हो रहा है और यहाँ पर हम इसको क्रेडिट करेंगे और लोन टू एम्प्लॉइज़ हम कर लेंगे, मैं इसको सेव कर दूँगा। अब जब हम अकाउंटिंग अपना पूरा पे स्लिप को ये पोस्ट करेंगे, अकाउंटिंग के अंदर एंट्री जनरेट होगी और इसको मैं वैलिडेट करूँगा
तो फिर जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर आहद रज़ा का भी 5000 हमारे पास क्रेडिट होने के बाद नॉक ऑफ हो जाएगा और इसी तरीके से हमारे पास जो आयशा मलिक है, उसका भी क्रेडिट होने के बाद नॉक ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने एडवांसेस को मैनेज कर सकते हैं। अब अगर इसमें थोड़ी-सी ऑटोमेशन है, तो हम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, जिस तरह सैलरी एडजस्टमेंट है, ये मैनुअल मैंने डॉक्यूमेंट्स जनरेट किए हैं, तो इसमें हम स्टूडियो के थ्रू इसकी ऑटोमेशन कर सकते हैं कि जैसे ही हम पेमेंट करें, ये जो पेमेंट डॉक्यूमेंट हमने 2 जनरेट किए थे, पेमेंट करने के ऊपर ऑटोमैटिकली जो पेरोल के अंदर ये एम्प्लॉयी और सैलरी एडजस्टमेंट के ये डॉक्यूमेंट ऑटोमैटिकली जनरेट हो जाएँ। इससे सिंक्रोनाइज़ेशन भी हो जाएगी और ऑटोमेशन भी हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि उडू में एम्प्लॉय एडवांसेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज मेंटेन होती हैं और सैलरी के साथ एडवांस को कैसे एडजस्ट किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि उडू के मजीद प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगर आपका कोई सवाल हो या किसी स्पेसिफिक उडू मॉड्यूल पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और सीखते रहिए।